Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know my wrath. My blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। वेलकम टू इंडियन फाइट जंकी। इंडियन फाइट जंकी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि खबरों में क्या चल रहा है, राइट? फाइटिंग जगत की खबरों में क्या चल रहा है, ठीक है? खबरों के बारे में बात करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए। आप नुकसान में नहीं रहेंगे। अगर नुकसान में होते हैं तो जाने से पहले अनसब्सक्राइब भी करिएगा और गाली भी देके जाइएगा, ठीक है? और एक बात और, कल मैं एक वीडियो रिलीज करूंगा जो वीडियो इस बात के लिए है कि आखिर यूएफसी कैसे मीडिया को कंट्रोल करता है, ठीक है? उसके बाद एक और वीडियो है जो इसी हफ्ते शायद मैं कोशिश करूंगा रिलीज करने की। वो ये है कि फाइटर, जो यूएफसी के फाइटर है, वो कितना पैसा कमाते हैं, कैसे कमाते हैं, उनको पैसा कैसे मिलता है, किस किस चीज के लिए मिलता है और मोस्टली जाता कहाँ है, ठीक है? चलिए बात करते हैं आज की खबरों में। केन वेलास्केस के बारे में हमने पहले ही बात कर दी थी कि वो जेल में क्यों है। केन वेलास्केस की जो बेल है वो डिनाई हो गई है। इसी से जुड़ी एक और खबर है जहां पे क्या हुआ था कि मैं आपको पहले इसका कॉन्टेक्स्ट बता देता हूं कि जितने भी फाइटर है, यूएफसी के फाइटर है, चाहे बाहर के फाइटर हो, सभी को केन वेलास्केस बहुत पसंद है, राइट? जैसे कि मेरे को भी पसंद है। और उसका जो लोगों को समझना है कि वो जो गोली चलाया उसने वो जस्टिफाइड है। मेरा भी मानना है जस्टिफाइड था, पर कानून के खिलाफ था, ठीक है? तो लोगों ने उसके लीगल फंड के लिए एक गो फंड मी चालू किया, ठीक है? काफी सारा पैसा इकट्ठा हुआ, पर एकदम से गो फंड मी ने कल रात को अमेरिका में रात को, यानी कि अभी अपने सुबह वो गो फंड मी जो है वो बंद कर दिया और लोगों ने जितना भी डोनेट किया था उसके लीगल डिफेंस के लिए वो सब वापस कर दिया उनको, ठीक है? उसका कहना है कि मतलब गो फंड मी वालों का कहना है कि वी कैन कंफर्म दैट द बोथ फंडरेजर्स वर रिमूव्ड एंड ऑल द डोनर्स हैव बीन रिफंडेड। गो फंड मी स्पोक्सपर्सन टोल्ड दैट गो फंड मी प्रोहिबिट्स रेजिंग मनी फॉर द लीगल डिफेंस ऑफ वायलेंट क्राइम। ये प्योर बकचोदी है। लीगल डिफेंस इज अ लीगल डिफेंस। किसी के भी लीगल डिफेंस, आपको पता है एक रेपिस्ट होता है उसको भी लीगल डिफेंस होता है। अगर उसकी औकात नहीं होती तो सरकार उसके लिए व्यवस्था करती है। पता है क्यों? क्योंकि जो मुल्क सिविलाइज्ड होते हैं ना, वहां पे लीगल डिफेंस सभी को मिलना चाहिए। अब जरूरी नहीं है कि हर आदमी लीगल डिफेंस अफोर्ड कर सकता है, तो क्यों ना उसके लिए पैसा इकट्ठा किया जाए। और गो फंड मी जैसे लोग जो हैं वो उसी के लिए उपयोग में है। बट गो फंड मी ने ये क्यों किया मैं आपको बताता हूं। ये जो सो कॉल्ड जो पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, इनको जो आदत होती है ना हर चीज को बाइकआउट करने की, जैसे आजकल आप देख लीजिए ट्विटर में आज बाइकआउट चल रहा है कि मैकडॉनल्ड्स को बाइकआउट करेंगे ना, वो रशिया में भी खोल रहा है दुकान। रशिया में अगर वो दुकान बंद नहीं करेगा तो हम मैकडॉनल्ड्स को बाइकआउट कर देंगे। अरे भोसड़ी के तुमको नहीं खाना है मैकडॉनल्ड्स से मत खाओ, दूसरों को तो कह रहे हैं तुम मैकडॉनल्ड्स से मत खाओ। ठीक वैसे ही क्या हुआ है कि गो फंड मी ने जो अपने कनाडा में ट्रकर्स है ना, उनके लिए चंदा इकट्ठा किया था। जब उन्होंने चंदा इकट्ठा किया तो जो दूसरे लोग हैं वो बोले कि आपने इनके लिए चंदा इकट्ठा किया ना, तो हम आपको यूज नहीं करेंगे, ठीक है? ये जो बाइकआउट वाली नॉनसेंसिकल है ना, ठीक वैसे ही उसी बात से डर के गो फंड मी ने कहा कि हम, ये जो मैं एग्जैक्टली वर्ड बता रहा हूं आपको, गो फंड मी प्रोहिबिट्स रेजिंग मनी फॉर लीगल डिफेंस ऑफ वायलेंट क्राइम। लीगल डिफेंस है, वो चाहे वायलेंट क्राइम का हो, नॉन वायलेंट क्राइम का हो, किसी भी क्राइम का हो, ठीक है? ठीक, यहां पे तो सभी को पता है कि केन वेलास्केस ने गोली चलाई है। केन वेलास्केस ने खुद भी एक्सेप्ट किया, राइट? पर मान लीजिए कि कहीं पे पता नहीं है कि किसने गोली चलाई है, या फिर वो आदमी हो सकता है कि पूरी तरह बेगुनाह हो, आप उसके भी लीगल डिफेंस के लिए पैसा नहीं इकट्ठा करने देंगे। अजब बकचोदी है यार। मैं आपको मतलब फाइटिंग की दुनिया से ही एक पुरानी स्टोरी बताता हूं। एक फाइटर था जिसको हरिकेन के नाम से जाना जाता था, राइट? ये सब ब्लैक फाइटर था, तो उस समय काफी रंगभेद था, तो उसको फोकट फंसा दिया गया। और पता है आपको, उसकी जिंदगी के 30 या 35 साल बाद जब वो जेल काट चुका था ऑलरेडी, आप पता देखिएगा, सर्च करिएगा, राइट? बॉब डिलन ने एक सॉन्ग भी लिखा है उसके लिए, हरिकेन। बॉब डिलन और स्पेस देके हरिकेन सर्च कीजिएगा, राइट? बहुत शानदार सॉन्ग है। उस सॉन्ग में पूरी कहानी है उसकी कि कैसे बेचारे को फंसाया गया। अब मान लीजिए कि आज की दुनिया में वो आदमी फंसा होता ना, बेगुनाह होता और उसको गलत बात के लिए फंसा के जेल में डाल दिया गया होता, तो गोफंड भी बोलता है हम तो वायलेंट क्राइम के लिए इकट्ठा नहीं करने देंगे आपको पैसा। तो फिर
फिर तो सभी को कहना चाहिए कि जब तुम दुनिया भर की बकचोदी करो तो हम तुम्हारे पास पैसा इकट्ठा करेंगे ही नहीं। तुम तो अपना परसेंटेज लेते हो ना, फोकट में तो पैसा नहीं इकट्ठा करते ना, 5%, 3%, 2%, 1%, जो भी परसेंट लेते थे। ठीक है, तो खैर छोड़िए, अब आगे बढ़ते हैं। अगली खबर है सॉन ओमैली का कहना है कि वो UFC 272 में वापस आएगा, यानी कि आप अंदाजा लगा लो अप्रैल में नहीं आ रहा, मई में वापस आएगा। UFC 274 में वापस आएगा। सॉन ओमैली के साथ क्या लफड़ा है? सॉन ओमैली की मेरे ख्याल से ये करंट कॉन्ट्रैक्ट की बड़ी आखिरी फाइट है, आखिरी फाइट है या 2 फाइट बची हुई है। ठीक है, तो वो चाह रहा है कि जब तक उसको ज्यादा पैसा नहीं मिलता वो नॉर्मल आदमियों से फाइट करना चाहता है, बड़े फाइटर से फाइट नहीं करना चाहता। फिर भी कुछ बड़े नाम ले रहा है, पर आप देखिएगा कोई ज्यादा बड़ी फाइट नहीं होगी। अगर वो नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करता तो शायद नई बड़ी फाइट हो। ठीक है, कोबी कविंगटन ने जो बकवास की थी कि मेरे को डस्टिन पोरियर चाहिए, डस्टिन पोरियर ने जवाब दिया कि आई एम रेडी टू फाइट यू, पर क्योंकि आप तो अपने हैं तो मैं आपको बता दूं कि ये फाइट नहीं होने वाली। ठीक है, ना ही डस्टिन पोरियर फाइट नहीं करना चाहता कोबी कविंगटन को, शायद कोबी कविंगटन चाहता हो। तो ये फाइट नहीं होने वाली का मतलब ये नहीं है कि नई फाइट होगी ही नहीं कभी। ये फाइट अगले 6, 7, 8 अगले 1 साल में नहीं होने वाली, 2022 में ये फाइट नहीं होगी। ठीक है, अगर होगी तो बाद में होगी। ये दोनों उससे पहले किसी न किसी से फाइट करेंगे। ठीक, अगली बात है, अगला है कि हाफिल दोस एनियोस ने कहा है कि आरडीए ने कहा है कि आरडीए ने भी कहा है और यूएफसी के कुछ लोगों ने भी कहा है कि इस्लाम माखाचेव उससे फाइट करने के लिए $1 मिलियन मांग रहा था। ठीक है, और अगर उसको $1 मिलियन नहीं मिला यूएफसी 272 में, इसीलिए उसने बाद में मना कर दिया। जबकि पहले उसने खुद बोला था कि मैं फाइट करना चाहता हूं, बाद में उसने बोला कि $1 मिलियन चाहिए और नहीं मिले तो उसने मना कर दिया। ये एक तरफ है। दूसरी तरफ हबीब और माखाचेव का कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं था। ठीक है, तो आप जाने किस पर विश्वास करें आप। ठीक है, अगला है ड्रेक जो है सिंगर है, रैप सिंगर है, उसने लगभग 300 और $275,000 लगाए थे होरे मास्विदाल पे, वो हार गया है। तो अच्छी बात है। वैसे आपने देखा होगा मैंने 272 के जितने प्रोडक्शन किए थे सारे सही निकले। मैं बड़ी बात नहीं कर रहा क्योंकि सारे गलत भी निकल सकते हैं, ये फाइट गेम है। ठीक है, अगली लास्ट न्यूज ये है कि कैला हैरिसन कहती है कि राउंडा राउजी के कैरियर को देखकर उसको लगता है कि वो अपनी जो पीक है उसको पीछे हट रही है। राइट, विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी जो है वो उसके लिए क्लोज हो रही है। मैं कैला हैरिसन को कहना चाहूंगा कि आपको क्या बनना है? दुनिया का सबसे बेहतरीन फाइटर बनना है या फिर दुनिया का सबसे अमीर फाइटर बनना है? अगर दुनिया का सबसे अमीर फाइटर आप बनना चाह रही हो तो आप पीएफएल के साथ जो लगातार डील कर रही हो उसमें आपको सिर्फ पैसा ही मिलने वाला है। अगर आपको सीरियसली फाइट करनी थी जो आपके कंपटीशन है उनसे, तो आप यूएफसी में आती और अमांडा नूनेज से फाइट करती या फिर बेलाटोर में जाती और वहां क्रिस साइबोर्ग उससे फाइट करती। पर ये प्योर बकचोदी मत छोड़िए, या तो पैसा आपको चाहिए या तो फेम आपको चाहिए। राइट, और पैसा कमाना कोई बुरी बात नहीं है क्योंकि फाइटर की उम्र कम होती है। ठीक है, आप बताइए कि नया न्यूज सेगमेंट कैसा लगा आपको। कोशिश करेंगे इसको रेगुलर टाइप से करने की, बट आपको पता है मेरे पास टाइम कम रहता है, रोजी रोटी कमाना है। अपना ख्याल रखिए और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करिए, शेयर कर सकते हो तो शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। टेक केयर।